अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज फिर से एक बार आपके सामने मैं कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से बीएससी पार्ट 3 के एक लेक्चर को लेते हुए यूनिट 4 का ये लेक्चर है पेपर 2 का। और टॉपिक है आज का हमारा डियर स्टूडेंट्स ब्रिज रेक्टिफायर। क्या होता है ये ब्रिज रेक्टिफायर? आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा। आइए देखते हैं क्या। फर्स्ट फिगर देखें। इस फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कभी भी हम इनपुट में एक एसी का फुल वेव फॉर्म देते हैं तो आउटपुट में हमें हाफ पल्स मिलते हैं, यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल का तो पल्स मिलता है, सेकेंड हाफ साइकिल का पल्स नहीं मिलता है। ये आपका था हाफ वेव रेक्टिफायर जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा नेक्स्ट दूसरा फिगर। दूसरे फिगर पे देखिए कि जब हम हाफ साइकिल लेते हैं तो भी हमें पल्स मिलता है, और निगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं, अनदर हाफ साइकिल लेते हैं तो भी हमें पल्स मिलता है। दैट इज द आउटपुट इज फुल, दैट मीन्स फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हमें फुल वेव मिलती है, फुल वेव का आउटपुट मिलता है। अगर हम इसके सर्किट डायग्राम को देखें तो देखिए इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एक पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया था डियर स्टूडेंट्स। और फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ अगर हम चलें तो देखिए यहाँ पर D1 और D2 दो पीएन जंक्शन डायोड यूज किए गए हैं इसके सर्किट में। चलिए ठीक है, ये सब तो समझ में आता है। नाउ व्हाट इज द न्यू इन ब्रिज रेक्टिफायर? तो फिर ब्रिज रेक्टिफायर में क्या नया है, ये सोचने वाली बात है। भाई हमने हाफ समझ में आया, हमको फुल समझ में आया, ये ब्रिज रेक्टिफायर में नया क्या है? तो ब्रिज रेक्टिफायर एक्चुअली इज ए फुल वेव रेक्टिफायर, ओके। बट ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज किए जाते हैं एज कंपेयर टू ज्यादा किसके, फुल वेव रेक्टिफायर के। इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि इसमें स्मॉल ट्रांसफार्मर का हम यूज कर सकते हैं, और एक अच्छी बात ये होती है कि जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसे स्प्लिट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, जैसे स्प्लिट करने की जरूरत हमें फुल वेव रेक्टिफायर में पड़ती थी। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं इसकी ब्रिज रेक्टिफायर की। अदरवाइज देखें तो ये एक अच्छा फुल वेव रेक्टिफायर है। उसकी इफिशियंसी के मामले में या हम रिपल फैक्टर के मामले में भी इसे देखें तो दोनों में ये क्या आता है, सेम आता है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये ब्रिज रेक्टिफायर। आइए देखें, ये इसका सर्किट आपको दिख रहा होगा। इसके कंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं कि देयर आर 4 डायोड्स। वन इज द 4 डायोड जो कि समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में लगे हुए हैं। चारों डायोड D1, D2, D3 एंड D4, ये चारों डायोड इसमें लगे हुए हैं। जो 2 डायगनल है इसमें से एक डायगनल जो है वो A और C जो है वो इनपुट से कनेक्ट हुआ है, जिसमें हमने कनेक्शन किया है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल को, और दूसरा डायगनल है B और D, वो कनेक्ट हुआ है आपका आउटपुट से, जो RL जो लोड है उससे कनेक्ट हुआ है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है सिंपल। अब आप देख सकते हैं कि क्या इसकी वर्किंग होगी। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में, कंस्ट्रक्शन तो हो चुका, वर्किंग। सो फर्स्ट इन निगेटिव हाफ साइकिल, अगर हम निगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं, सॉरी पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले लेते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं तो A क्या होगा, प्लस होगा, और B कैसा होगा, माइनस होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में A जब प्लस होगा तो देखिए डायोड D1 जो है डायग्राम में वो आपका फॉरवर्ड हो जाएगा और डायोड D4 रिवर्स हो जाएगा। ठीक ऐसा ही पॉइंट C आप देख सकते हैं। C आपका क्या है, निगेटिव हो चुका है। निगेटिव होने के कारण D3 जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन D2 आपका काम नहीं करेगा, दैट मीन्स रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया है कि डायोड D1 एंड D3 आर इन फॉरवर्ड बॉयस, सो देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली I1 करंट। जो I1 करंट होगी वही सिर्फ एग्जिस्ट होगी, I2 करंट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी। अब हम हाफ साइकिल देखते हैं निगेटिव। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, फिगर में देखिए एक बार फिर से। हाफ साइकिल जब हम निगेटिव लेते हैं तो अब A जो होगा वो निगेटिव पे आएगा, और C जो होगा वो पॉजिटिव पे आएगा। अब A निगेटिव पे है तो डेफिनेटली D4 जो होगा वो फॉरवर्ड होगा, D1 जो होगा वो रिवर्स होगा। C पॉजिटिव पे है तो D3 फॉरवर्ड रिवर्स पे होगा, और D4 जो होगा वो फॉरवर्ड पे। तो D2 और D4 जो है वो फॉरवर्ड बस पे होंगे, तो I2 करंट का एग्जिस्टेंस यहाँ पर होगा, I1 विल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी इसकी वर्किंग थी डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इसका वेव फॉर्म देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इनपुट में देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल जब देते हैं तो D1 और D3 काम करते हैं, जो कि आउटपुट में आपको शो हो रहा होगा, और निगेटिव हाफ साइकिल में D2 और D4 काम करते हैं। फिर पॉजिटिव में D1 और D3। तो यहाँ पर 2 डायोड एक हाफ आपके हाफ साइकिल में काम करते हैं। नाउ देखते हैं, चलिए मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को देखने के लिए हमें जनरली ये याद रखना है कि जो चीज़ें हमने फुल वेव में पढ़ी थी लगभग थोड़ी सी वैसी ही आगे हम बात करेंगे। पहले तो इनपुट एसी पोटेंशियल की हम बात करते हैं। ये इनपुट एसी पोटेंशियल E = E0 sin ω t, पिछली बार की तरह।
अब हम करंट की बात करें तो सबसे पहले हम करंट I1 लेते हैं। I1 इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, जहां पर I नॉट जो होगा E नॉट अपॉन 2R प्लस RL। यहाँ डियर स्टूडेंट डिफरेंस थोड़ा सा दिख रहा होगा, आप बोल रहे होंगे कि सर R प्लस RL हुआ करता था, 2R कहाँ से है? तो 2 ड्यू टू 2 डायोड, 2 डायोड है इसलिए 2 डायोड के रेजिस्टेंस को हमने ले लिया है यहाँ पर, करेक्ट, सीरीज में। ये I2 की वैल्यू हमने 0 लिखी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ 1 हाफ साइकिल की। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में I1 काम करेगा, दैट मीन्स A पॉजिटिव और C निगेटिव की कंडीशन में D1 और D3 काम करेंगे। सेकेंड हाफ साइकिल में I1 0 हो जाएगा और I2 की वैल्यू हमारी सिमिलर आएगी, जो कि सेकेंड हाफ साइकिल 180 to 360 डिग्री के लिए है। अब चूंकि ब्रिज रेक्टिफायर एक फुल वेव रेक्टिफायर है, हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, सो हम जो डेरिवेशंस लेंगे उसके फॉर्मूले को डायरेक्ट फुल वेव रेक्टिफायर में लेंगे। इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में बैठाना है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो लास्ट रिजल्ट आया था उसको हम सीधे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो हेयर वी कैलकुलेट द व्हाट DC current, RMS value of current, output DC power, input AC power, efficiency, ripple factor as the same as full wave rectifier. Okay. Now IDC equal to what formula? 2 I नॉट बाय पाई, जैसा कि हमारा किस में आया था फुल वेव में, वही है। I नॉट की वैल्यू E नॉट पाई 2R प्लस RL, 2R इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ब्रिज टाइप 2 डायोड का, है ना। EDC निकाले, जो EDC IDC इंटू आल है, IR ओम्स लॉ से सिंपल, ये भी आपको क्लियर हो गया। IRMS की वैल्यू यहाँ पर I नॉट अपॉन √2 होती है, I नॉट की वैल्यू हम पहले ही ले चुके हैं। नेक्स्ट ईटा की वैल्यू जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ईटा आउटपुट DC पावर अपॉन आउटपुट AC पावर होता है, और ईटा दैट मीन्स इफिशियंसी होती है, और इफिशियंसी यहाँ पर बहुत अच्छी आती है, 81.2% इफिशियंसी हमें देखने को मिलती है, जो सीधे फॉर्मूले में आप पुट करके समझ सकते हैं। रिपल फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला था उसमें देखिए हमने ऊपर वैल्यू रखी है और नीचे भी वैल्यू रखी है, I अपॉन √2, दैट मीन्स RMS की जो वैल्यू थी वो रखी है, DC की वैल्यू जो थी वो रखी है, IDC की वैल्यू -1 किया, सीधे फॉर्मूले वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो रिपल फैक्टर आया, उर्मी का घटक, वो आया 0.482, जो कि बहुत कम है और बहुत अच्छा माना जाता है। डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि रिपल फैक्टर का कम होना एक रेक्टिफायर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ब्रिज रेक्टिफायर एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने पढ़ा था हाफ वेव में रिपल फैक्टर बहुत ज्यादा आया था। ठीक वैसा इफिशियंसी आपकी ज्यादा है, जबकि हाफ वेव में इफिशियंसी जस्ट इसकी हाफ आई थी। नाउ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हम बात करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज, स्मॉल ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल को स्प्लिट करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं रहती है, और इसका जो PIV होता है वो E नॉट होता है, जबकि फुल वेव में जो है वो 2 E नॉट होता है। ओके, नाउ एक्स्ट्रा इसमें जो ड्रॉबैक है वो क्या है, एक्स्ट्रा हमको 2 डायोड की रिक्वायर्ड और रहती है इसमें, और इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स ब्रिज रेक्टिफायर, बहुत सिंपल सा रेक्टिफायर और बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर तो एकदम सिमिलर है हाफ वेव रेक्टिफायर के, इसलिए मैंने ब्रिज रेक्टिफायर लिया, और ब्रिज रेक्टिफायर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, जहां भी समझ में ना आया पॉज कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, अभी की स्थिति वीडियो लेक्चर से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे वीडियो आते रहें, और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।